अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रैपिड ओवर टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुंदर भट्टो। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज के बारे में सीखेंगे कि परसेंटेज क्या होती है और मुख्तलिफ जो सवालात हैं परसेंटेज के उनको हम किस तरीके से हल करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कि परसेंटेज हम मुख्तलिफ सवालात की कैसे मालूम करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये समझना ज़रूरी है कि परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट जो है ये दो अल्फाज का मरकब है, एक है पर और दूसरा है सेंट। पर का मतलब होता है फ़ी या एक, और सेंट का मतलब होता है 100। जब हम ये कहते हैं 5%, 10%, 45%, इसका मतलब होता है 100 में से 5, 100 में से 15, 100 में से 45। आपने ये अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ स्टूडेंट ने 75% मार्क्स हासिल किए, फ़लाँ स्टूडेंट ने बोर्ड टॉप किया है और उसने 93% मार्क्स हासिल किए हैं। तो जब हमें ये मालूम हो कि उसके जो मार्क्स हैं वो 93% हैं, तो इससे हम उसके टोटल मार्क्स आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो देखते हैं कि अगर ये कहा जाए कि फ़लाँ स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं इम्तहान में उसके वो 93% आए हैं, तो उसका टोटल मार्क्स आप इस तरह मालूम कर सकते हैं। 93% है तो इसका मतलब है 90/100, और हमें मालूम होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स कितने हैं, 1100 है या 1000 है या जितने भी हैं। तो फ़र्ज़ करें टोटल मार्क्स जो हैं एग्ज़ाम के वो हैं 1100 और उस बच्चे ने जो मार्क्स हासिल किए हैं वो हैं 90%। तो आप आसानी से ये मालूम कर सकते हैं इसके टोटल मार्क्स बच्चे के स्टूडेंट के कितने हैं। तो ये 2 0 से 2 0 कट गए, 11 को आप 90 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 11 0 0 और 11 नाम 99। तो इसका मतलब हुआ उसके जो टोटल मार्क्स हैं बच्चे के वो हैं 990। इस तरह एक और सवाल कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट ने 75% मार्क्स हासिल किए और टोटल एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं वो हैं 1050। तो उसके बच्चे के स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने हैं, मतलब 75% उसके मार्क्स आए और टोटल जो मार्क्स हैं वो हैं उसके 1050। तो टोटल मार्क्स जो बच्चे ने हासिल किए वो हम इस तरीके से मालूम करेंगे, 75/100 और मल्टीप्लाइड बाई करेंगे 1050। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 2 10, 5 2 10, 5 1 5, 21 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 5, 7 1 7, 2 5 10 और 2 से 14 और 1 15, ये बन गया 1575। और इसको हमने डिवाइड करना है इस 2 पर, तो 2 7 14, 1 7, 2 8 16, 1 5, 2 7 14, 1 और 2 5 10। इसका मतलब है उसने जो मार्क्स हासिल किए 787.5 जो हैं उसके मार्क्स हासिल हुए जिस बच्चे ने 75% मार्क्स हासिल किए। नेक्स्ट हम सीखते हैं कि इम्तहान में आने वाले जो परसेंटेज के सवालात हैं वो कैसे हल किए जाते हैं। अमूमन इस तरह के सवालात आ जाते हैं, 4/5 को परसेंटेज में तब्दील कीजिए या 1/4 को परसेंट में तब्दील करें। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से और ये उसकी परसेंट आ जाएगी। तो 5 2 10 0 और ये आ जाएगा 80, और ये 4 1 4, 4 25 100, ये आ जाएगा आपका 25। बिल्कुल आसान सा तरीका है, 4/5 है और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि परसेंट का मतलब है 100 में से। तो अब हमने मालूम करना है कि 4/5 जो है ये 100 में से कितना बनता है। तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हमने 100 के बराबर करना है, जिसको हम मल्टीप्लाई करें 20 से तो ये 20 5 100 हो जाएगा, और 20 से उसके न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 80/100, और 80/100 का मतलब है 80%। इसी तरह 1/4 को जब आप परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह के
ये उसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 100 आना चाहिए परसेंट मालूम करने के लिए। तो इसको हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो 100 बन जाता है, और 25 से आप मल्टीप्लाई कर दें उसके न्यूमरेटर को, तो ये बन जाएगा 25/100। 25/100 का मतलब है 25%। अब बाद औक़ात MCQs में इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं कि 137 को कसर आम और कसर अशारिया में तब्दील करें। तो बिल्कुल आसान सा है, 137% को कसर आम और कसर अशारिया में तब्दील करें। तो ये पहले आप ये सीख चुके हैं कि 137% को हम यूँ भी लिख सकते हैं 137/100। तो ये कसर आम हो गई, और इसको कसर अशारिया में तब्दील करेंगे तो ये हम पिछली मशकों में सीख चुके हैं कि जब किसी कसर का जो डिनोमिनेटर है वो 100 हो या 10 हो या 1000 हो, तो जितनी ज़ीरो होती हैं ऊपर वाले हिस्से में उसके न्यूमरेटर में उतने हिस्से छोड़कर राइट साइड से एक के सामने हम डेसिमल पॉइंट या अशारिया लगा देते हैं। तो ये बन जाएगा 1.37। इस तरह और कर लेते हैं। 145% को कसर आम में हमने तब्दील करना है, तो 145/100 हो जाएगा, ये कसर आम बन गई। और इसको कसर अशारिया में तब्दील करना है, 2 ज़ीरो हैं तो ऊपर 2 हिस्से राइट साइड से छोड़कर 5 और 4, इसके बाद हम यहाँ अशारिया लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 1.45। आगे बढ़ते हैं, अपने कंसेप्ट को मज़ीद स्ट्रॉन्ग और क्लियर करने की कोशिश करते हैं, और कुछ दीगर सवाल जो हैं परसेंटेज के वो सीखते हैं। बात करते डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं। 20% ऑफ 80 का 20% मालूम कीजिए, या 40 का 50% मालूम कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल ही आसान है। आपने ध्यान ये रखना है, याद ये रखना है कि अगर आपके दोनों ये जो हिस्से हैं ये 0 वाले हैं, जैसे ये 50 है, ये 40 है, 10 हो, 20 हो, 20 हो, 30 हो, 40-50 हो, 50 या 60 हो, 70 या 80 हो, यानी दोनों ये जो हिस्से हैं आपके ये 0 वाले हों, तो बिल्कुल सिंपल है, दोनों ज़ीरो को इग्नोर कर दें, और ये जो अदद है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। यानी इसका आ जाएगा 20%, 4 5 20, और इसका आ जाएगा 2 8 16। 40 का 50% 20 आ जाएगा, और 80 का 20% 16 आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन बाद का इस तरह होता है कि एक अदद तो ज़ीरो वाला है, या आपका दूसरा अदद जो है वो बगैर ज़ीरो का है। तो ये बिल्कुल आसान सा है, ये जो एक ज़ीरो है इसको आप इग्नोर कर दें, ये भूल जाएं कि इसमें एक ज़ीरो है। अब आप डायरेक्ट इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 5 20, 2 कैरी करेंगे, 4 8 32 और 2 34। राइट साइड से एक हिस्सा छोड़ के आप अशारिया लगा दें, तो ये आपका आ जाएगा 34। 85 का 40% जो है वो बनता है 34। इस तरह इसको कर लेते हैं। या 80 का 65% कैसे हम मालूम करना है। इस ज़ीरो को आप इग्नोर कर दें कि ये है ही नहीं। 8 को 65 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 5 40, 4 8 6 48 और 4 52। राइट साइड से एक हिस्सा छोड़ के आप अशारिया लगा दें, तो ये आ जाएगा 52। 80% का जो 65 है वो बनता है 52। अब बिल्कुल आसान सा है, सिंपल सा है डियर स्टूडेंट्स। आप अगर इसको ध्यान से तवज्जो से सीखेंगे तो परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आप मैथ के जो सवालात हैं पेपर में आने वाले, एग्ज़ाम में आने वाले, उसमें अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। जी, अब हम कुछ ऐसे सवालात करते हैं कि जिसमें दोनों जो अदद हैं वो बग़ैर ज़ीरो के हैं। मसलन 45% ऑफ 65, 65 का 45% और 85 का 55%। अब इन दोनों में ज़ीरो नहीं है, तो इसको हम किस तरह करेंगे? इसको स्प्लिटिंग मेथड के ज़रिए करेंगे। स्प्लिट अब कैसे करना है, तो ध्यान से तरह आपने देखना है। ये 45% ऑफ 65 है, इस 45 को आप लिख लें 40 जमा 5% ऑफ 65। आप लिख सकते हैं ना, 45
40 और 5 का ही मजमू है, तो इसको लिख लेते हैं 40 जमा 5% ऑफ 65। अब हमारे पास पिछले फार्मूले के मुताबिक वही एक अदद ज़ीरो वाला बन गया और एक बगैर ज़ीरो के बन गया। पहले इसका मालूम कर लेते हैं, फिर 5 का मालूम कर लेंगे। तो इसको उसी तरीके के मुताबिक इस ज़ीरो को हम इग्नोर कर देते हैं और इस 4 को 65 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 5 20 और 4 6 24 और 2 26। यहाँ डेसिमल पॉइंट लग गया। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 25 और 5 6 30, 30 और 2 32। तो जब आपने इस एक हिस्से से मल्टीप्लाई करना है तो आपने 2 हिस्से छोड़कर अशारिया लगाना है। वो इसलिए कि हमने मालूम करना है 5%, यानी 5 का बटा 100 है। वो जो 2 ज़ीरो हैं उसका हमने यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाना है। अब दोनों को जमा कर देते हैं। तो ये आ गया 5 का 5, 2 का 2, ये 9 और ये 2, तो ये आ गया 29.25। अब इसको देखें ज़रा ध्यान से, तवज्जो से। ये हमारे पास 55 है, इसको हम लिख सकते हैं 50 जमा 5% ऑफ 85। अब ये पिछले फार्मूले के मुताबिक एक अदद हमारे पास आ गया ज़ीरो वाला और एक आ गया बगैर ज़ीरो के। अब इस ज़ीरो को आप इग्नोर कर दें, इस 5 को 85 से मल्टीप्लाई करें। तो 5 5 25, 2 5 8 40 और 2 42। राइट साइड से एक हिस्सा छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अब इस 5 का मालूम कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 5 25, 2 5 8 40 और 2 42। 4.25 हम लिखेंगे, इसको ज़रा ध्यान से समझें। 4.25 हम इसलिए लिखेंगे कि हम मालूम कर रहे हैं 5%, 5/100। जिस तरीके से हम ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं 5/100 ज़रब 85। तो 5 को 85 से आपने मल्टीप्लाई किया और 100 के मुताबिक आपने 2 हिस्से छोड़कर यहाँ लगा लिया, नुक्ता अशारिया लगा लिया। अब दोनों को जमा कर लेते हैं। तो ये बन गया 5 का 5, 5 2 7 और 4 2 6 और 4 का 4, यह बन गया 46.75। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको परसेंट की अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि किसी फ्रैक्शन को फ़ीसद में कैसे तब्दील करते हैं और किसी फ़ीसद को लिखे हुए को कसर आम में या कसर अशारिया में कैसे तब्दील करते हैं, या इस तरह के जो सवालात हैं कि 85 का 55% मालूम करें और 65 का 45% मालूम करें, या अगर किसी स्टूडेंट ने इतने परसेंट मार्क्स हासिल किए हैं 70%, 50%, 90% या जितने परसेंट भी हो, तो उससे आप उसका टोटल मार्क्स जो हैं जो उसने हासिल किए हैं वो आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। आपको इन सवालात की कहाँ तक समझ आई, किस हद तक समझ आई? जी स्टूडेंट्स, तो कमेंट्स आपने ज़रूर देने हैं और कमेंट्स में आपने बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आज का जो तरीका आपको फ़ीसद मालूम करने का समझाया है वो आपको किस हद तक समझ में आया। आपके ऐसे दोस्त जो आपके क्लास फेलोज हैं जो पढ़ते हैं, उनसे भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो और वो भी परसेंट के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ सकें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।